सोलो लेवलिंग की मानवा और उसके एडेप्टेशन एनिमे वो सोलो लेवलिंग मानवा से थोड़ी सी अलग क्यों है? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो कि हमें मानवा में तो देखने को मिलता है बट वो हमें एनिमे में देखने को मिला ही नहीं, या तो उस सीन्स को चेंज कर दिया या फिर उड़ा दिया पूरी तरह से। इस कंप्लीट सिनेरियो में क्रिएटर्स और सिस्टम की गलती है। आगे वीडियो में जानेंगे कि कैसे। बेसिकली देखा जाए तो सोलो लेवलिंग की मानवा वो भी पूरी तरह से दूध का धुला नहीं है, उसने भी काफी सीन्स में हेरा फेरी की है। पॉइंट पर आता हूँ, सोलो लेवलिंग की ये मानवा बेस्ड है साउथ कोरिया के वेब नॉवल पर, जिसके क्रिएटर है चू जोंग और उसको इलिस्ट्रेट करने वाले दुबू नाम का ये बंदा है। अगर सोलो लेवलिंग की नॉवेल को रीड करने जाए तो वहां पर हमें एक्चुअल स्टोरी और स्टोरी के सभी आर्क एक प्रॉपर मैनर में हमें देखने को मिलते हैं। अब मानवा फॉलो कर रही है सोलो लेवलिंग की वेब नॉवेल को, और जो सोलो लेवलिंग की एनिमे है वो फॉलो कर रहा है वेब नॉवेल और मानवा दोनों को। अगर एनिमे की स्टोरी को हम देखें तो वो हमें कंप्लीटली रिफाइन करके मिल रही है। आई मीन की इंप्रूव स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। क्रिएटर्स ने पेसिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ किया है इस एनिमे में, और हाँ उनका ये भी प्लान है कि फ्यूचर आर्क के सभी आर्क के फोर शेडोइंग पोटेंशियल को पूरी तरह से हटा दे। क्रिएटर्स रत्ती भर भी अंदाजा और स्पॉयलर्स नहीं देना चाहते हैं हम ऑडियंस को। एक सिंपल वर्ड में कहूं तो क्रिएटर्स नहीं चाहते हैं कि हम फैंस प्रेडिक्ट भी कर पाए कि फ्यूचर में क्या होगा जिन्वू के साथ। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं, क्रिएटर्स ने कुछ सीन को खुद से ऐड किया है तो कुछ सीन को नॉवेल से पिक करके एनिमे की स्टोरी लाइन में ऐड किया है ताकि एनिमे की स्टोरी एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर सके। उनका मेन प्लान है कि मानवा के सभी कैरेक्टराइजेशन और कोर स्टोरी लाइन लार्ज स्केल पर मेंटेन हो सके। ओवरऑल नैरेटिव और कैरेक्टर्स डेवलपमेंट को इंप्रूव किया जा रहा है, ओनली फॉर एनिमे नॉट फॉर मानवा। देखो क्रिएटर्स खुद नहीं चाहते हैं कि हम फैंस को पता भी चले कि फ्यूचर में जिन्वू के साथ क्या हो, जिन्होंने मानवा रीड नहीं की है उनके लिए। अब जिन्वू संग खुद को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है और खुद के लेवल को कैसे लेवल अप करेगा, ये सिर्फ एनिमे के स्टोरी से हमें पता चलना चाहिए, ऐसा उनका पर्सपेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, क्रिएटर्स जिन्वू की फुल पावर्स को दिखाई नहीं रहे हैं ताकि आने वाले एपिसोड्स में उनकी हाइप बनी रहे। सिस्टम को लेकर जहां तक मेरा पर्सपेक्टिव है, अगर जिन्वू किसी हंटर से फाइट करता है तो वो फाइट उस हंटर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जिन्वू को खुद नहीं पता कि सिस्टम उसे कब कौन सा कमांड दे दे। अब देखो, अगर कोई हंटर जिन्वू की जान लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन होगी, या तो जिन्वू खुद की जान दे दे या फिर उस हंटर की जान वो खुद ले ले। सीजन 1 में हमने देखा था कि जिन्वू जब एक डंजन को क्लियर करने उसके अंदर जाता है तब कुछ हंटर्स मिलके उसे मारने की कोशिश करते हैं और तभी जिन्वू को सिस्टम की तरफ से एक कमांड अपीयर होता है। अगर जिन्वू उन हंटर्स को नहीं मारता तो सिस्टम जिन्वू को खुद ही जान ले लेता। अब देखो, उस दिन के बाद से सिस्टम ने जिन्वू को ऐसा कोई भी कमांड नहीं दिया। इन फ्यूचर अगर ऐसा कमांड वापस से आता है तो जिन्वू के लिए काफी इंटेंस सिचुएशन हो सकता है। क्रिएटर्स भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, दैट्स व्हाई कि वो जिन्वू को किसी भी हंटर से भिड़ने नहीं देते हैं। नसीब की जापान के उस हंटर के साथ हो रही फाइट को सबने रोक दिया था, अदरवाइज सिर्फ जिन्वू ही बचता उस फाइट में। ट्रेनिंग में उसकी जान चली जाती। अब देखो, सिस्टम को लेकर तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, बाकी तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट इतना तो क्लियर है कि अगर कोई भी ह्यूमन जिन्वू को मारने की कोशिश करता है तो सिस्टम अपने आप ही ट्रिगर हो जाता है। भाई जिन्वू, या तो तू उसे मार या तो मैं तुझे मार दूंगा, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है सिस्टम का जिन्वू को लेके। वैसे अगर इग्रिस और बिरू इन दोनों की फाइट हुई तो इस बैटल को कौन जीतेगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड सायोनारा।